हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं लेकर आई हूँ 4S एस्थेटिक डेकोर आइडिया जो आपके रूम को बना देंगे एक ड्रीम वाइब रूम। तो थोड़ा प्यार, थोड़ा क्रिएटिव और थोड़ा जुगाड़ के साथ शुरू करते हैं DIY डेकोर आइडियाज नंबर 1। फर्स्ट आइडिया है वॉल हैंगिंग। एंड ये जो मैं वॉल हैंगिंग बना रही हूँ ना, ये 2 in 1 होने वाला है। I mean, आप इसको 2 तरीके से यूज कर सकते हो। लेकिन कैसे शिफापी? तो वो तो आप लोगों को आगे आगे पता चल ही जाएगा। तो पहले हम इसको बनाने की बात कर लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले हमें लेना है एक कार्डबोर्ड का पीस, जिसका साइज मैंने आप लोगों को स्क्रीन पर शो कर दिया है। और अब बारी आती है इसको कवर करने की, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ चार्ट पेपर। आप चाहो तो इसकी जगह नॉर्मल A4 साइज पेपर भी ले सकते हो, जो कलर आपका फेवरेट हो। अब साइड से फेविकॉल लगाकर चारों साइड्स को अच्छे से चिपका देंगे। और हाँ, जो फ्रंट साइड है ना, उस साइड से पेपर को हमें फिनिशिंग के साथ चिपकाना है, जो हमारे वॉल हैंगिंग का लुक आए वो एकदम फिनिशिंग के साथ आए और साथ ही एकदम एस्थेटिक भी लगे। और हाँ, कोशिश यही करना जो आप पेपर यूज कर रहे हो ना, वो थोड़ा डिजाइन में लाइक फ्लोरल, पेस्टल या स्पार्कल प्रिंट। पेपर कवर करने के बाद अब इसके ऊपर हमें पेंसिल से गर्ल्स रूम को ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ मैंने कुछ इस टाइप से गर्ल्स रूम को ड्रॉ कर लिया है। और इसी तरह से मैंने सेकंड वाले पीस को भी तैयार कर लिया है, जिसके ऊपर मैंने ड्रॉ किया है वेलकम। फाइनली हमारे वॉल हैंगिंग के दोनों बेस तो बनकर तैयार हो गए। अब इसको हमें ऊपर से ब्लैक मार्कर से भी लिखना है, ताकि दूर से भी आई कैचिंग लगे। और वेलकम को हमें बहुत अच्छे से लिखना है, मतलब इधर ना आपको अपनी हैंड राइटिंग का फुल टैलेंट दिखाना है। जितना बढ़िया तरीके से आप लिखोगे ना, उतना ही हमारा वॉल हैंगिंग स्टाइलिश लगेगा। तो मैंने तो फुल कोशिश की इसको अच्छा लिखने की, एंड आई होप कि आपको भी ये ठीक लग रहा होगा। अरे शिफापी, ठीक नहीं, एकदम बढ़िया। तो चलो अब बारी आती है इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने की, जिसके लिए सबसे पहले मैं यूज करूंगी वॉशी टेप। अगर आपके पास ये प्रिंटेड वॉशी टेप नहीं है ना, तो आप इसकी जगह पेपर स्ट्रिप का भी यूज कर सकते हो, जो आपके पेपर से मैच करती हो। या फिर पेपर नहीं तो आप ग्लिटर शीट का भी यूज कर सकते हो, जो और भी शाइनिंग और स्पार्कल लगेगा। तो फटाफट से हमें वॉशी टेप को चारों साइड्स में अच्छे से लगा देना है। अब इसको और एनहेंस करने के लिए मैं यूज करूंगी हाफ कट बीट। तो इन बीट्स को हम सिर्फ साइड्स में चिपकाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है जैसे मैं डेकोरेट कर रही हूँ आपको भी वैसे ही करना है। आपके पास जिस टाइप का जो भी मटेरियल्स है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग डेकोरेट कर सकते हो। और मैं भी इसके ऊपर कुछ ज्यादा चीजें नहीं चिपकाने वाली हूँ, क्योंकि मैं इसको सिर्फ सिंपल सा डेकोरेट करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा सिंपल रखा है। और लास्ट में मैं चिपका रही हूँ एक क्यूट से स्टिकर। आप चाहो तो इसके ऊपर छोटी छोटी आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी चिपका सकते हो, वो भी काफी ज्यादा प्यारे लगेंगे। वैसे आप ये जो आपने वेलकम लिखा है ना, वो काफी ज्यादा कूल लग रहा है। अच्छा जी। यस आपी। फाइनली हमारा फर्स्ट पीस तो डेकोरेट होकर रेडी है। अब इसी तरह से हमें गर्ल्स रूम को भी डेकोरेट करना है, बट इसमें हम थोड़ा चेंजेस करने वाले हैं। तो पहले वाले में हमने वॉशी टेप यूज किया था, लेकिन इसमें हम यूज करेंगे ग्लिटर शीट। मैंने आपको बताया था ना कि आप ग्लिटर शीट भी यूज कर सकते हो, जो काफी ज्यादा स्पार्कल लगेगी। इसीलिए इस पीस पर मैं यूज कर रही हूँ ग्लिटर शीट की स्ट्रिप। तो स्ट्रिप को हमें कुछ इस टाइप से कट करके चारों साइड्स में अच्छे से लगा देना है, और बस हमारा बढ़िया सा बॉर्डर बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे मुझे ये वॉशी टेप से काफी ज्यादा बेटर लगा। अब गर्ल्स रूम है तो जाहिर सी बात है, एक गर्ल्स का स्टिकर कैसे लगाना भूल सकते हैं। तो यह मैंने एक क्यूट से स्टिकर लगा दिया है। जगह जगह हमें स्टोन्स वाले बीट्स को भी चिपका देना है, ताकि ये जो खाली खाली जगह दिख रही है ना, वो खाली नहीं दिखे। एंड इट्स रेडी। फाइनली हमारे दोनों पीसेस डेकोरेट होकर कंप्लीट है। अरे वाह शिफापी, ये दोनों तो अभी से इतने शोरे लग रहे हैं। तो चलो अब इसको हैंग करने के लिए इसमें डोरी लगाते हैं, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ स्ट्रॉन्ग थ्रेड, जिसको हमें डबल कर लेना है। अगर आपके पास इसमें का थ्रेड नहीं है, तो आप इसकी जगह कोई भी थ्रेड ले सकते हो, बट हाँ, उसको 2-3 लेयर्स में फोल्ड कर लेना, ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड में कन्वर्ट हो जाए। अब कार्डबोर्ड के पीछे हमें साइड में फेविकॉल को लगाकर थ्रेड को कुछ इस टाइप से चिपका देना है, और ऊपर से हम लगा देंगे मास्किंग टेप, ताकि जो थ्रेड है ना, वो एकदम स्ट्रॉन्गली चिपका रहे। अगर मास्किंग टेप नहीं है ना, तो आप सेलो टेप का भी यूज कर सकते हो। अब एक साइड से चिपकाने के बाद इसके अंदर हमें व्हाइट बीट्स को इंसर्ट करना है। आप चाहो तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप बीट्स या कुछ भी इसके अंदर ऐड करो, ये ऑप्शनल है। आप इसकी जगह कोई प्यारी सी लेस का भी यूज कर सकते हो। अब मेरे पास तो ये बीट्स थे, इसलिए मैंने इसके अंदर डाल दिए। अगर आपके पास भी बीट्स हैं तो आप बीट्स ही डालना, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेस का तो जुगाड़ है ना, आप लेस भी लगा सकते हो, काफी ज्यादा बेटर लगेगी। तो फटाफट से हम दूसरी साइड से थ्रेड को भी चिपका देंगे, और फिर कार्डबोर्ड पर ढेर सारा फेविकॉल लगाकर दूसरे वाले पीस को ऊपर से चिपका देना है। और फाइनली रेडी है हमारा सुपर क्यूट, सुपर फन 2 in 1 वाला वॉल हैंगिंग, जो लिटरली काफी ज्यादा प्यारा एंड एस्थेटिक लग रहा है। वाह शिफापी, गेस्ट्स आए तो दिखाओ वेलकम, और जब चिल मूड हो तो फ्लिप करके गर्ल्स रूम। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कुछ इस टाइप का 2 in 1 वॉल हैंगिंग, जिसे हमारी डियर ने इतने प्यारे तरीके से एक्सप्लेन करके बता दिया।
लेट्स स्टार्ट द DIY डेकोर आइडिया नंबर 2। तो ये जो आप घड़ी देख रहे हो ना, इस घड़ी को सब भूल चुके थे, लेकिन जब मेरी इस पर नजर गई तभी मैंने सोच लिया था कि इसको तो मुझे DIY करके एक न्यू लुक में तो कन्वर्ट करना है, जिससे ये कबाड़ी घड़ी से एक न्यू घड़ी बन जाए। तो सबसे पहले हमें घड़ी की पूरी सफाई करनी है, क्योंकि इस पे बहुत डस्ट हो गया था, जिस वजह से ये एकदम गंदी गंदी सी लग रही थी। इसलिए यहाँ मैंने एक कपड़ा लेकर इसको अच्छे से साफ कर दिया है। तो मेकओवर से पहले थोड़ा मेकओवर तो जरूरी है ना। बेचारी घड़ी सोच रही होगी आज तो इस पर ट्रीटमेंट मिल गया, क्या बात है। हाँ डियर, सब तुम्हारी तरह ज्यादा सोचने वाले नहीं होते। अरे आपी तुम तो रहने ही दो। तो फ्रेंड्स, अब लिया है मैंने टिश्यू रोल। टिश्यू को हमें लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लेना है। अब उस स्ट्रिप का यूज करके यहाँ मैं बना रही हूँ एक फ्लावर। इसको बनाने का प्रोसेस काफी ज्यादा आसान है, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। और जैसे जैसे मैं इसको साइड से फोल्ड करती जा रही हूँ ना, ठीक आपको भी वैसे वैसे करते जाना है। तो इतने में इस फ्लावर को कंप्लीट कर रही हूँ। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि ऐसी मजेदार और क्रिएटिव वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो, और जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और लो जी, बातों बातों में हमारा प्यारा सा फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। तो कुछ इस टाइप से फोल्ड करने के बाद नीचे साइड से भी हमें कुछ इस टाइप से फोल्ड करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। इससे हमारा जो फ्लावर है ना वो एकदम सिक्योर हो जाएगा एंड इट्स रेडी। और इसी तरह से हमें बहुत सारे बनाकर तैयार कर लेने। और सच्ची में फ्रेंड्स, इन सभी फ्लावर्स को बनाने में मुझे पूरे 2 घंटे लगे हैं। लेकिन कोई नहीं शिफा, आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही अच्छा बनेगा। ये बात तो सही कह रही हो डियर। तो चलो अब सारे फ्लावर्स को 1 बाय 1 अच्छे से चिपका लेते हैं। तो चिपकाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ V7000 ग्लू। ये ग्लू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एक ही बार में चिपका देता है एकदम बढ़िया तरीके से। तो यह मैंने फ्लावर्स को सिर्फ एक ही साइड में चिपका कर दिखाया है, और इसी तरह से मैं तीनों साइड्स में फ्लावर्स को चिपका देना। अब ले लो थोड़ा सा शिमर या शेडो टच। मैं थोड़ा पिंक शिमर यूज कर रही हूँ फॉर हाईलाइटिंग एजेस, ताकि फ्लावर्स और पॉप करें। ओह माय गॉड, इनका तो इस पर ट्रीटमेंट के साथ साथ टचअप भी हो रहा है। तो लो जी, बन गई हमारी DIY फ्लोरल घड़ी। लेकिन एक सेकंड, इसके अंदर हमें सेल भी तो डालना है, तभी तो घड़ी स्टार्ट होगी। तो फाइनली मैंने सेल लगा दिया है, और फाइनली तैयार है हमारी वॉल डेकोर के लिए एस्थेटिक सी घड़ी, जो काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। हाँ, पहले बनती अब ब्रांड बन गई। ओह डियर, तुम भी ना क्या मस्त बात कहती हो। शुक्रिया आपी। So let's start the DIY डेकोर आइडिया नंबर 3। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ एक सुपर प्रिटी DIY फोटो फ्रेम, जो सिर्फ बनेगा कार्डबोर्ड से, लेकिन लगेगा बिल्कुल मार्केट वाला डिजाइनर पीस। तो सबसे पहले हमें लेना है एक थिन कार्डबोर्ड का पीस, जिसका साइज मैंने आप लोगों को स्क्रीन पर शो कर दिया है, और यहाँ मैंने इसको फ्रेम शेप में भी कट कर लिया है। तो मैंने यूज किया है रेक्टेंगल शेप, जिसमें बीच का पार्ट कट करके छोड़ दिया है आउटर बॉर्डर। अब इसको कवर करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ब्लैक चार्ट पेपर। अरे शिफा पे ब्लैक कलर कोई अच्छा लगेगा क्या? थोड़ा कलरफुल बनाते ना। हाँ डियर, लेकिन ये भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसका जो कॉम्बिनेशन है ना वो कुछ यूनिक रखा है। आप चाहो तो इसकी जगह अपना कोई भी फेवरेट कलर ले सकते हो, जिस कलर कॉम्बिनेशन में आपको बनाना हो। तो पेपर को चिपकाने के बाद हमें कुछ इस टाइप से कट कर लेना है। अब इसको कवर करने के लिए सबसे पहले हमें फेविकॉल लगाना है, और नीटली साइड्स को अच्छे से फोल्ड कर देंगे, और इसी तरह से हमें सारी साइड्स को 1 बाय 1 फेविकॉल लगाकर अच्छे से फोल्ड कर देना है। अब ये जो आपको साइड्स में दिख रही है ना, उनको भी हम अच्छे से चिपका देंगे। तो फाइनली हमारा फ्रेम तो बनकर तैयार हो गया। अब इसकी बैक साइड से चिपकाने के लिए फिर से हमें चाहिए होगा कार्डबोर्ड, और साथ ही मैंने लिए कार्डबोर्ड की स्ट्रिप्स। लेकिन इन स्ट्रिप्स का करोगे क्या? हाँ, तो इन स्ट्रिप्स को हम कार्डबोर्ड की साइड में चिपकाएंगे। तो स्ट्रिप की जो चौड़ाई है ना वो मैंने 1 cm रखी है। तो चलो फटाफट से इन्हें कार्डबोर्ड की साइड्स में चिपका कर रेडी कर लेते हैं। स्ट्रिप्स को चिपकाने के बाद अब बारी आती है इसको कवर करने की, जिसके लिए फिर से मैं यूज कर रही हूँ ब्लैक चार्ट पेपर, और सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें फटाफट से इसको भी कवर कर लेना है। तो फाइनली हमारा ये वाला पीस भी कवर होकर रेडी है, और जो हमने स्ट्रिप्स को चिपकाया था उसके ऊपर हमें बहुत सारा फेविकॉल लगाना है। तीनों साइड फेविकॉल लगाने के बाद ऊपर से हमें फ्रेम को चिपका देना है, और हाँ, चिपकाने के बाद उसको ऐसे छोड़ना नहीं है, कुछ टाइम तक अच्छे से पकड़े रहना है, ताकि जो हमारा फ्रेम है वो अच्छे से स्ट्रॉन्गली अटैच हो जाए। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, डेकोरेटिंग द फ्रेम। तो यहाँ मैंने लिया है एक पेपर, जिस पर मैंने एक बटरफ्लाई ड्रॉ की है, जिसको हमें कट कर लेना है। अरे वाह शिफापी, आप तो बटरफ्लाई लगा रहे हो, अब तो फोटो फ्रेम डबल सुंदर लगेगा। तो बटरफ्लाई को कट करने के बाद इसमें हमें थोड़ी सी डिटेलिंग सेट करनी है। तो ब्लैक मार्कर लेकर हमें साइड से कुछ इस टाइप से फिल करना है, और बीच में एंड साइड में जैसे जैसे मैं लाइन से ड्रॉ कर रही हूँ आपको भी वैसे ही करना है। तो ब्लैक मार्कर से आउटलाइन करने के बाद इसके अंदर हमें कलर को फिल करना है, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ डॉम्स ब्रश कलर।
फाइनली हमारी एक बटरफ्लाई तो बनकर तैयार हो गई है और इसी तरह से मैंने 2 बटरफ्लाई और बनाई है। वाह शिफापी, ये तीनों कितनी प्यारी लग रही हैं। और अब बारी आ जाती है इनको फ्रेम पर चिपकाने की। तो इन तीनों बटरफ्लाईज को हम फ्रेम के एक कॉर्नर पर चिपकाएंगे जिससे एक क्लासी लुक आएगा। तो चलो आप अब जल्दी से आप इन सभी बटरफ्लाईज को चिपका कर रेडी करो, क्योंकि इसका फाइनल रिजल्ट देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ओके डियर, ये कंप्लीट होने वाला, थोड़ा सा और पेशेंस रखो। तो अब मैंने लिए ग्लिटर शीट की स्ट्रिप और इन स्ट्रिप्स को हमें बटरफ्लाईज के कलर के अकॉर्डिंग कट करना है। अब 1 बाय 1 सारी स्ट्रिप्स को अच्छे से अरेंज कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास ग्लिटर शीट नहीं है तो आप इसकी जगह पेपर स्ट्रिप्स का भी यूज कर सकते हो, वो भी बेस्ट रहेगा। तो यहाँ मैंने सारी स्ट्रिप्स को अच्छे से अरेंज करके चिपका लिया है। अब इसको एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए व्हाइट बीड्स। अब स्ट्रिप के ऊपर जो कॉर्नर है उनके ऊपर हमें एक बीड्स लगा देना है। सो फाइनली हमारा फ्रेम तो बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अभी इसका स्टैंड भी तो बनाना बाकी है। तो चलो फटाफट से इसको भी बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2 कार्डबोर्ड के पीस लिए। तो एक पीस पर फेविकॉल लगाकर हमें दूसरे वाले पीस को आपस में अच्छे से अटैच कर देना है। तो बढ़िया तरीके से चिपकाने के बाद इसको हमें ब्लैक पेपर से अच्छे से कवर कर देना है। तो जैसे हमने नीचे साइड कवर किया है, ठीक वैसे ही हमें ऊपर साइड भी कवर कर लेना है। अब मुझे पता है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कार्डबोर्ड को इतना फोल्ड क्यों किया है। हाँ तो फ्रेंड्स, आपको भी कार्डबोर्ड को सेम ऐसे ही फोल्ड करना है जैसे कि मैंने किया है। अब इसके ऊपर हमें बहुत सारा फेविकॉल लगाना है। कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया क्या? इतना चलता है। तो फ्रेंड्स, इस पर फेविकॉल लगाने के बाद फोटो फ्रेम के पीछे कुछ इस टाइप से अटैच करके अच्छे से चिपका देना है। अब जब तक ये सूख नहीं जाता तब तक हमें कुछ टाइम तक ऐसे पकड़े रहना है। तो सूखने के बाद ये कुछ इस टाइप से वर्क करेगा। I mean, ये बन गया हमारा स्टैंड, जिससे आप अपने फोटो फ्रेम को इजीली स्टैंड कर सकते हो। शिफापी, इसके अंदर फोटो तो डालकर दिखाओ। ओके डियर, तो यहाँ मैंने लिया है एक पेपर। अब इस पेपर को हमें फोटो फ्रेम के अंदर कुछ इस टाइप से डालना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख ही सकते हो कि पेपर कितना ज्यादा इजीली निकल भी रहा है और अंदर इजीली जा भी रहा है। सो फाइनली रेडी है हमारा हैंडमेड ब्यूटीफुल फोटो फ्रेम। देखा, पुराने कार्डबोर्ड से बन गया एक यादों का स्टाइलिश होम। सो लेट्स स्टार्ट द DIY डेकोर आइडिया नंबर 4। और अब हम बनाएंगे एक सुपर क्यूट DIY की होल्डर। और ये DIY हमारा सबसे लास्ट एंड यूनिक होने वाला है। तो चलो फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिए 2 कार्डबोर्ड के पीसेस। तो इसको मैंने स्क्वायर शेप में कट किया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप कट कर सकते हो। उसके बाद बारी आती है कार्डबोर्ड को कवर करने की, जिसके लिए मैंने लिया है रेड पेपर। इसको हमें कार्डबोर्ड के आगे पीछे अच्छे से चिपका देना है। तो हमारा कार्डबोर्ड तो कवर हो चुका है, लेकिन अभी इसके साइड्स को कवर करना बाकी है, जिसके लिए यहाँ मैंने पेपर की स्ट्रिप कट करके रेडी कर ली है। अब इसके ऊपर हमें फेविकॉल लगाकर साइड से अच्छे से चिपका देना है। और हाँ, इस कार्डबोर्ड को हमें चारों साइड से कवर नहीं करना है, सिर्फ 3 ही साइड से हमें इसको कवर करना है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम अपने हुक्स को अटैच करेंगे। तो हमारा कार्डबोर्ड तो अच्छे से कवर होकर रेडी है। जिस साइड से हमने अपने कार्डबोर्ड को कवर नहीं किया है ना, उस साइड से हमें अपने हुक्स को अटैच करना है। लेकिन इस स्टेप से पहले हम इसको ऊपर से डेकोरेट करेंगे, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ वॉशी टेप। तो वॉशी टेप को हमें चारों साइड्स में अच्छे से लगा देना है। अब मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर ये वाला स्टिकर, जिसमें बनी है एक क्यूट सी साइकिल और लिखा है एंजॉय द राइड। और देखने में कितनी पॉजिटिव वाइब्स आ गई ना। एंजॉय द राइड। अरे मैं तो रोज जंगल में बिना ब्रेक्स के दौड़ती हूँ। अच्छा जी। और ये रहे हमारे हुक्स, जिनको हम अपने कार्डबोर्ड के नीचे अटैच करने वाले हैं। हुक्स बनाने के लिए मैंने लिया वायर, उसे शेप दिया और बस तैयार हो गए। तो चलो अब सारे हुक्स को 1 बाय 1 कार्डबोर्ड के अंदर अटैच करते हैं। वैसे आप इनको डायरेक्टली अटैच कर रहे हो, ये रुक भी जाएंगे या फिर नहीं? अरे डियर, अभी तो मैं इनको अच्छे से अरेंज करके लगा रही हूँ। जब ये एकदम परफेक्टली अटैच हो जाएंगे ना, जाकर इन सभी हुक्स को अच्छे से सिक्योर करेंगे। ओह, मुझे लगा कि शायद आप ऐसे ही लगा रहे हो। तो यहाँ मैंने सारे हुक्स को अच्छे से अटैच कर दिया है। अब सभी हुक्स के अंदर हमें बहुत सारा फेविकॉल लगाना है। और सारे हुक्स में अच्छे से लगाने के बाद इसको हमें 10-15 मिनट सूखने देना है। जब तक ये सूखने वाला है तब तक हम लोग खाली तो बैठेंगे नहीं, इसीलिए हम इसको फाइनल टच दे देते हैं। तो यहाँ मैंने थ्रेड में ऑलरेडी बीड्स को इंसर्ट कर लिया है। आपको पता है, इस थ्रेड को मैं दोनों कार्डबोर्ड के बीच में चिपकाती, जैसे हमने वॉल हैंगिंग में चिपकाया था। लेकिन उस टाइम में भूल गई थी, जिस वजह से मैं चिपका ही नहीं पाई। लेकिन कोई ना, ऐसे भी काफी अच्छे से काम चल गया। बाद में मुझे इसके हुक्स थोड़े गंदे लग रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इनके ऊपर कलर कर देते हैं। फिर क्या, सारे हुक्स को मैंने ब्लैक एक्रिलिक पेंट से कलर कर दिया। और कलर्स करने के बाद ये इतने ज्यादा ठीक लग रहे थे कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। अरे शिफापी, बताने की क्या जरूरत है, वो तो दिख भी रहा है ना। सो फाइनली तैयार है आपका स्टाइलिश और यूजफुल की होल्डर। वाह जी वाह, ऐसे क्रिएशंस देख के तो मेरा दिल गार्डन हो जाता है। तो चलो अब इसके अंदर अपनी सारी कीज को हैंग करके देख लेते हैं। Looks like our time is now. The stars are lighting. Need you
ये थे हमारे 4 इजी और स्टनिंग DIY रूम डेकोर आइडियाज जो काफी ज्यादा एस्थेटिक लग रहे हैं। तो चलो फटाफट से बता दो कि आपको सबसे अच्छा DIY डेकोर आइडिया कौन सा लगा। अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक ठोको और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।